हाय फ्रेंड, चैप्टर नंबर 5 की समरी प्रेजेंट कर रहा हूँ। बुक का नाम है द कीज टू सक्सेस, जिम रोहन सर द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें बताया गया कि हम कैसे किस ढंग से अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 पॉइंट का जहाँ पर जिक्र किया जा रहा है तो नंबर 1 है रिटन सेट ऑफ गोल्स। हम जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं वो रिटन में हमारे पास होना चाहिए। वो कहते हैं इसके ऊपर आप गंभीरता से विचार कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ सही नहीं है तो आप उसको ड्रास्टिकली बड़े अच्छे तरीके से उसको बहुत सही कर सकते हैं। तो पहला मैसेज वो क्या देते हैं, सेट योर गोल्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरह के हैं, आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या हो। साथ में वो कहते हैं आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजंस भी होने चाहिए कि आप ये चीज़ें क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आपका होगा तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन से कहा जाता है कि आपने नेक्स्ट डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए 12 कपल्स को बुलाना है। तो वो कहता है कि मैं ना तो सेल्समैन हूँ ना मैं रिक्रूटर हूँ, मैं कैसे 12 कपल्स को इनवाइट करूँगा, कैसे लेके आऊँगा मैं। फिर उससे कहा जाता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको $25,000 पे किए जाएंगे। दोस्तों उसके बाद टोटली गेम चेंज होगी। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैं कैसे करूं, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो गया उनको लाने का। तो पहला पॉइंट ये बताया गया है कि गोल्स सेट करने हैं, लिखने हैं विद स्ट्रॉन्ग रीजंस। देन सेकंड पॉइंट वो बताते हैं कि हमने कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है जो हमारी लिस्ट है, जो हम चाहते हैं। अगर हमें लगता है हमारी लिस्ट सही नहीं बनी है तो हम उसको रेक्टिफाई करें, उसकी करेक्शन करें, दोबारा उसको बनाएं। दूसरा हो गया कॉन्स्टेंट रिव्यू। तीसरा है प्रायोरिटीज़ देनी है, हमने वो एक्टिविटीज़ करनी है जिनका हमारे गोल के साथ संबंध है, जो गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। हमने उन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करना है। देन है हमारे पास रिटन सेट ऑफ प्लान्स। दोस्तों जो हमारा प्लान होगा असल में वही गेम चेंजर होता है। हमारा प्लान सही होना चाहिए, मीन्स हमने किस तरह के एक्शन स्टेप लेने हैं, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अगर हम वो डिज़ाइन करते हैं तो भी हमारा जो है गोल्स को अचीव करने में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। तो हमने करना क्या है, अ रिटन सेट ऑफ प्लान्स। और इसके साथ ऐसा नहीं ये थोड़ी देर के लिए इसको फॉलो करना है, इट मे बी 1 2 3 ज़्यादा टाइम लगे, आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो भी आपका रिटन सेट ऑफ प्लान्स है। देन है नंबर 5 है लर्न टू सेपरेट मेजर फ्रॉम माइनर। मतलब जो हमारी माइनर एक्टिविटीज़ हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमने कौन सी करनी है, जिनकी ज़्यादा वैल्यू है हमने उन चीज़ों को करना है। लाइक अगर आप सेल्स में हो तो प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए एक बहुत मेजर एक्टिविटी है जिसको आपने फोकस करना है। तो ये 5वां पॉइंट था। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों कंसंट्रेशन। मतलब जब अगर हम सुबह नहा रहे हैं तो हमारा फोकस नहाने पे होना चाहिए। अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो ब्रेकफास्ट पे होना चाहिए। मतलब जिस समय पे हम जो काम कर रहे हैं हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। देन 7वां पॉइंट है लर्न टू से नो। दोस्तों जब हम कुछ अचीव करने की सोचते हैं कई बार हमारी सराउंडिंग उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही नहीं है तो वो हमें गलत वे में प्रभावित करेगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमने उन चीज़ों को, उन लोगों को नो कहना सीखना है। देन दोस्तों 8वां पॉइंट है व्हेन यू वर्क वर्क, व्हेन यू प्ले प्ले। इसका बहुत सिंपल मीनिंग है दोस्तों, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा 100% फोकस जो है काम पे होना चाहिए। जब हम खेल रहे हैं तो हमारा 100% फोकस जो है खेलने पे होना चाहिए। मान लीजिए एक पर्सन अपनी बच्चों के साथ खेल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खेल तो बच्चों के साथ रहा है लेकिन उसका माइंड कहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम कीजिए, जब आप खेल रहे हैं तो हमने उस टाइम पे खेलना ही है। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों एनालाइज योर सेल्फ। कुछ लोगों की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो रात के टाइम बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों की सुबह के टाइम बड़ी अच्छी होती है। तो आप अपना एनालाइज कीजिए कि आप कब अच्छे ढंग से, किस समय पे आपको लगता है कि आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। एनालाइज योर सेल्फ। देन पॉइंट नंबर 10 आता है हैव अ लुक एट योर हैबिट्स। हमारी दोस्तों आदतें, कई बार हमारी कुछ आदतें सही नहीं होती हैं, कुछ बातों में हम कमज़ोर होते हैं, तो हमने उन चीज़ों को भी देखना है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, हमने उन पे
वर्क करना है। देन पॉइंट नंबर 11 आता है कि जो हमारी टेलीफोन पे बात करने की जो कला है, स्किल है, उसको भी अच्छा करना है। अगर हम कोई किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी बात करनी है, तो हम कोशिश करें कि जो ज़रूरी पॉइंट है उनको पहले लिख लें, सो दैट वो फ़ोन पे बात करते हुए मिस ना हो। पॉइंट नंबर 12 है दोस्तों, डेवलप अ हैज़ल लिस्ट। हैज़ल लिस्ट हो गया जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, आप उसको कागज़ पे लिखिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। देन उसको विजुलाइज़ कीजिए, उसको देखिए। हो सकता है उसमें से कुछ प्रॉब्लम जो हैं बड़ी कम एफर्ट्स के साथ दूर हो जाएं। तो हमने लिस्ट बनानी है जो एट प्रेजेंट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। देन पॉइंट नंबर 13 वो कहते हैं गुड बुक्स रीड करनी है हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। यहाँ पर वो कुछ ऑथर के नाम सजेस्ट कर रहे हैं, रीड ब्लिस, मैके, लेकन एंड अदर लाइक देम। देन पॉइंट नंबर 14 में वो बताते हैं बिकम मोर अलर्ट टू एंटीक्वेटेड सिस्टम्स। एंटीक्वेटेड सिस्टम हो गया दोस्तों पुराना सिस्टम, मतलब हमें नई टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी प्रेजेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग होगी, ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ये नए सिस्टम आ गए हैं आज की डेट में बिजनेस करने के। तो हमें नए सिस्टम से वाकिफ़ होना चाहिए। कहते हैं ये जो डिजिटल मार्केटिंग का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी जितना बूम चल रहा है बिजनेस को लेके, ये 2025 में एक्सपेक्टेड था, जो कि अभी हो चुका है। तो हमें नए सिस्टम से वाकिफ़ होना चाहिए। 15 नंबर है दोस्तों, लर्न टू आस्क क्वेश्चन अप फ्रंट। जब हम कहीं बैठे हैं तो हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी से 1 घंटा हमारी बात हुई, हमने 1 घंटे के बाद जाके क्वेश्चन पूछा, तो अगर हमने स्टार्टिंग में पूछा होता तो हो सकता है हमारा 1 घंटे का टाइम बच सकता था। तो हमें क्वेश्चन पूछने की जो स्किल है वो भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। एंड फाइनल पॉइंट है दोस्तों, लर्न टू थिंक ऑन पेपर। हमने जो भी कुछ मतलब करना है वो पेपर पे सोच लिखना है उसको, चाहे वो अच्छे आइडियाज़ हैं, गुड थॉट्स हैं, हमने कोई बुक से कुछ सीखा है, किसी सेमिनार से कुछ सीखा है, या किसी पोइम से, किसी फिल्म से हमने कुछ भी सीखा है, हमने उसको नोट करना है जर्नल के रूप में। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने 16 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। वीडियो लंबा हो जाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट थे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन कहते हैं ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं कई बार ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाइफ में क्रिएट करते हैं। आपने टाइम निकाला, मेरा वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको इस तरह के वीडियो मैं देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।